जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी यानी कि 11 फरवरी से जो है सिविल कोड का एग्ज़ाम 11/2 से स्टार्ट कर दिया गया। पेपर में जिस तरह का नोटिस दिया गया है उस तरह के उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो 11 फरवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन हम बात करते लेते हैं तो जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट पूरी तरह करा नहीं लिए जाते हैं तब तक हमको विश्वास नहीं होता है, हमको या किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि बिहार में जो है एडमिट कार्ड जारी करके भी जो है तो कैंसिल कर दिया जाता है, डेट पोस्टपोन्ड हो जाता है। वही बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम होकर भी रद्द हो जाता है एग्ज़ाम। क्यों? पेपर वायरल के कारण। क्योंकि पेपर वायरल का जो मामला है भारत में, पूरे भारत में बात करें तो ये एक पेंडेमिक यानी कि महामारी की तरफ फैल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट जो है तैयारी करने वाले उसका जो है मनोबल काफ़ी गिर जाता है और उसका जो है मन में बहुत सारे जो नेगेटिव आने लगते हैं और स्टूडेंट जो है ये जो है तो वह सोच में पड़ जाते हैं और कई कई तरह के सवाल उसके मन में उठने लगते हैं। क्या होगा, नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, डिले होगा, क्या होगा। इस तरह हम बात करते हैं। आपको जो है जिस न्यूज़ के हिसाब से हम बात करें तो आपको तैयारी में मतलब कि तैयारी आप उसके हिसाब से करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बिहार सिविल कोड की। जो सामान्य अध्ययन जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि सिविल कोड ही नहीं बल्कि एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी आपको सामान्य अध्ययन कम आ जाएंगे। बिहार एसआई की बात करें तो बिहार एसआई तो उसमें भी आपको काम आ जाएंगे और बीपीएससी की बात करें तो उसमें भी आपको काम आ जाएंगे। यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम पूरी मल्टीविटामिन के साथ जो है यह सेट जो है कराने वाले हैं और इसमें जो है फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि इसका जो है मतलब कि अच्छी तरह से पोस्टमार्टम होंगे इस 25 क्वेश्चन की। तो जितने भी एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन यानी कि जो कई मतलब हर एक प्रकार के क्वेश्चंस है ताकि आपको एग्ज़ाम के बेसिक के हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो बात करते हैं इससे पहले वाला वीडियो भी अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो और बात कर लेते हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर भी चलाया जा रहा है और 50 एमसीक्यू का जो है सेट भी चलाया जा रहा है फुल अपडेट के साथ, यानी कि अप टू डेट के साथ है। और इसका जो है जो पोस्टमार्टम होते हैं फुली इजीली तरीके से और अच्छी तरह से इसका पोस्टमार्टम के साथ फुल एक पोस्टमार्टम के साथ जो है सेट चलाए जाते हैं। अब बात करते हैं आज के सवाल की। तो चलिए महादेव का नाम लेकर जय महाकाल के नाम से आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो भाग्यशाली वह नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा है, जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। तो भाग्यशाली व्यक्ति वही होता है। ठीक है, इसके हिसाब से तो एकदम एब्सोल्युटली राइट, अच्छी बात कही गई है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान शामिल है, नेपाल है, भारत है, लेकिन म्यांमार शामिल नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको मैप के साथ समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है मैप, देख सकते हैं पाकिस्तान शामिल है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, एक भारत खुद शामिल है। तो कितना देश है? कुल 5 देश है। यहाँ पे 5 देश का नाम भी दिया गया है। तो कौन कौन शामिल है देख सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। म्यांमार शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखने। कुल 5 ही देश है। अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं जितने भी देश भारत में से अलग हुए, यानी कि पाकिस्तान भी अलग हुए हैं, नेपाल तो जो संधि हुआ था, यानी कि भारत से सीमा साझा करने वाला जितने भी देश है सारे के सारे, एक म्यांमार को छोड़कर, स्थलीय सीमा छोड़कर और चाइना को छोड़कर, अफगानिस्तान को भी छोड़कर जो है सारे के सारे देश, ये आपको 5 देश जो है याद कर लेने हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपको करने हैं। तो वाट की बात करते हैं सामर्थ्य होता है, बिल्कुल सही है। टेस्ला की बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। कूलम की बात करते हैं विद्युत आवेश, बिल्कुल सही है। और कैंडेला की बात करते हैं ज्योति फ्लक्स दिया हुआ है। तो ज्योति फ्लक्स जो है ल्यूमेन का मात्रक होता है। किसका? ल्यूमेन का मात्रक ज्योति फ्लक्स होता है। कैंडेला का क्या होता है? तो कैंडेला का ज्योति तीव्रता होता है। ये आंसर हम बात करते हैं इसका आंसर की, तो आंसर डी सही हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सही है? तो सही मिलान किसका है? तो विश्व वन्य जीव दिवस की हम बात करें तो 3 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व उपभोक्ता दिवस की हम बात करें तो उपभोक्ता अधिकार दिवस की 15 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की हम बात करें तो कब मनाया जाता है? तो ये आपको कमेंट करना है। तो कब मनाया जाता है ये बात करते हैं 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। विश्व टीबी दिवस की बात करें 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखने हैं। तो इसका आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिया गया हाल ही में 71वां यानी कि 71 जो मिस यूनिवर्स आर बॉनी गैब्रियल बनी है तो किस देश से संबंधित है? तो हाल ही में जो है यह मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हुए हैं जो अमेरिका में आयोजित किए गए थे, और ये मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो ये भी ध्यान रखने हैं, आर बॉनी गैब्रियल जो है ये बने हैं। तो यह किस देश से इसका संबंध है? तो यूएसए से संबंधित है। तो ये कौन से क्रम का हुआ है? तो 71 क्रम का, ये भी ध्यान रखने हैं। तो किस देश में होता है? यूएसए में हुआ है, ये भी ध्यान रखने हैं। तो किसने जीता है? तो इसका भी नाम याद रखने हैं। तो चलिए इसके विस्तार से बात करते हैं। तो भारत में अब तक में कितने मिस यूनिवर्स बने हैं तो उसके बारे में हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है मिस यूनिवर्स की, तो 2022 में जो आयोजित यानी कि मिस यूनिवर्स 2022 का ही आयोजित हुआ है 2023 में। तो आर बॉनी गैब्रियल बने हैं। तो 20 मार्च 1994 में इसका ह्यूस्टन टेक्सास में इसका जन्म हुआ था। यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं ये आर बॉनी गैब्रियल है। और बात करते हैं 14 जनवरी की प्रतियोगिता 2023 में न्यू ऑरलियंस लुसियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। तो कौन सा क्रम यहाँ पे दिया गया? इससे पहले जो हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो बन गए हैं। तो इसका शुरुआत है मिस यूनिवर्स का शुरुआत, ये भी पूछे जाते हैं, 1952 में हुआ। तो इसका मुख्यालय का न्यूयॉर्क में है। इसका संगठन की बात करें सौंदर्य प्रतियोगिता है, इसका संगठन का मुख्य उद्देश्य है सौंदर्य प्रतियोगिता इसका है, संगठन का मेन मकसद है। वार्षिक बजट की बात करते हैं $10 करोड़ जो है इसका वार्षिक बजट होता है, ये भी ध्यान रखने हैं। भारत की मिस यूनिवर्स अब तक में कौन बनी है? तो सबसे पहले बात करें तो 1994 में सुष्मिता सेन बना था, और उसके बाद लारा दत्ता 2000 में, और हरनाज कौर संधू की बात करें तो ये 2021 में बनी थी। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो मिस यूनिवर्स की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया ये है आर बॉनी गैब्रियल या कंटेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भारतीय ब्यूटी की बात करें तो ये हरनाज संधू है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हरनाज संधू 2021 में बनी है। इजराइल में इस प्रतियोगिता हुआ था, भारत की तीसरी ये मिस यूनिवर्स है। और लारा दत्ता की बात करें तो साइप्रस में हुआ था, 2000 ईस्वी में साइप्रस में आयोजित हुआ था। यह दूसरी मिस यूनिवर्स बनी है लारा दत्ता, जो अंदाज सिनेमा देखे हैं अक्षय कुमार का जो गाने बहुत हिट है, उसी में जो लारा दत्ता हीरोइन है वही है लारा दत्ता। सुष्मिता सेन की हम बात करें जो दिलवर दिलवर गाने हैं तो उसमें जो है सुष्मिता सेन हीरोइन है, वही हीरोइन है। ये पहली बार जो है फिलीपींस में आयोजित हुआ था। पहला मिस यूनिवर्स का खिताब जो है लारा दत्ता ने 1994 में जीता था, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं दिविता राय की, यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 16 तक पहुंची भारत की दिविता राय, तो टॉप 16 में पहुंची है। कर्नाटक के रहने वाली 25 साल की दिविता राय पेशे से मॉडल है। दिविता राय ने 28 अगस्त 2022 को मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, मिस डिवा यूनिवर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है दिविता राय। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? डैश रहा है, तो भारत का स्थान चौथा रहा है। तो पहला स्थान किसका रहा है? तो पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। तो पूछे राष्ट्रमंडल खेल का कौन सा क्रम 2022 में आयोजित हुआ था? तो 2022 में 22वां क्रम आयोजित हुआ था। कौन सा नंबर? 22वां नंबर का क्रम था। पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया का था, ये फर्स्ट नंबर पे। और भारत का स्थान की बात करते चौथे स्तर पर इंडिया रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो कितने पदक जीते थे इंडिया? कुल 61 जीते थे, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो
ये जो आयोजित हुआ था, तो बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम में आयोजित हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अब भारत ने जो है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का होस्ट कब किया गया था? भारत के द्वारा 2010 में किया गया था, पहली बार जो किया था भारत ने। अब तक में एक ही बार भारत ने होस्ट किया है राष्ट्रमंडल खेल को, 2010 में, उसके बाद नहीं किया है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष से शुरू किया गया था? खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य की हम बात करें तो 1974 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से किस फसल का उत्पादन स्थल भारत है? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। उत्पादन स्थल कभी कभी पूछ ले जाते हैं, किसका कौन है, हम सभी एक जगह लाने का प्रयास किए हैं ताकि आपको खोजना ना पड़े। तो धान, उड़द, मूंग, ज्वार, गन्ना, ये सारे के सारे फसल का जो है मतलब उत्पादन स्थल जो है, ये पहली बार जो उद्भव स्थल जो है भारत से हुआ है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनते हैं उसे क्या कहते हैं? डालमेशियन समुद्र तट बनते हैं, उसको डालमेशियन कहते हैं, ये ध्यान रखने। फ्योर्ड तट की बात करते हैं, यह बर्फीली, तो बर्फ से बनी तट को जो है ये फ्योर्ड तट कहते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो मिलान सही आपको करने हैं। तो इसमें भी आपको बहुत सारे जो पिछले वीडियो में धीरे धीरे करके हमने जितने भी उत्सव है सारे के सारे जो है एक बगल से रिवाइज कराने का हम प्रयास करते हैं। उत्सव हो या कोई भी चीज़ हो, मतलब कि जैसे कि दिवस हो, वो भी करंट से हम अब बस साथ ही साथ लूसेंट भी हम चाहते हैं रिवीजन कराने का धीरे धीरे प्रयास करें। लूसेंट से ही हम सारे के सारे क्वेश्चन लाते हैं, यानी कि बेसिक आप मजबूत कर लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो बात करते हैं उत्कर्ष महोत्सव भरूच गुजरात में मनाया गया, तो बिल्कुल सही है। अब सिरुलिली महोत्सव की बात करें तो मणिपुर में मनाया गया। सारे के सारे 2022 का महोत्सव जो है तो 2022 में मनाया गया, उसका जो है हम बात कर लेते हैं। अम्बुबाची मेला की बात करें तो असम में मनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसका आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं इनमें से कौन सा प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हम बात करें तो कौन सा प्रावधान जो लिया गया है? तो बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है लिया गया है आयरलैंड से, बिल्कुल सही है। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की हम बात करें, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। आंसर की हम बात करते सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी कि जिस भी देश से जो भी लिया गया है, हम मेरा जो पिछले वाला जितने भी वीडियो है उसमें देखिएगा कि आपको जो है धीरे धीरे करके सभी देश का जो है जिस देश से जो भी चीज़ लिए गए हैं उसको हम सारे जो है रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, कोई भी एग्जाम रहे तो उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश की हम बात करें तो कौन सा है? तो आप सभी को पता ही है, तो अपना प्यारा भारत है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है भारत, मिल्क का प्रोडक्शन करने वाले भारत। हम बात करते हैं चीन की, तो चीन हो जाता है चाय में और चावल में, और बात करते हैं धान में और गेहूं में, लोहा में, और भी कई ऐसे सारे चीज़ हैं जो कि चीन जो है दुनिया में सबसे पहले स्थान रखता है उत्पादन में। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं और सारे उत्पादन हैं। तो खनिज उत्पादन के प्रदेश की हम बात करें तो एल्युमिनियम में चीन है, बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया है, कैडमियम उत्पादन में चीन है, क्रोमियम उत्पादन में अफ्रीका है, तांबा उत्पादन में चिली है, हीरा उत्पादन में रूस है। अब वही बात करें स्वर्ण उत्पादन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वर्ण उत्पादन में क्या है, चीन है, लोहा उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है, अबड़क में चीन है, कच्चा तेल में अमेरिका है, प्राकृतिक गैस में अमेरिका है, चांदी उत्पादन में मैक्सिको है। ये सारे के सारे जितने भी उत्पादन देश है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं। तब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है? तो मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु की बात करें तो इनमें से कौन सी धातु है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी कि सभी की सभी धातु जो है मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
में से प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम है। तो प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम की बात करें तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से किस रोग का उन्मूलन भारत में पूरी तरह से हो गया है, यानी कि भारत से जो है किस रोग का उन्मूलन पूरी तरह से हो चुका है। तो पोलियो हो चुका है, चेचक हो गया है। तो चेचक जिसे अमरीश पुरी यानी कि आम पूरी जो है, अमरीश पुरी का भाई देखे होंगे, गुट मूल में जो है यानी कि फेस में जो है ऐसे बिंदा बिंदा करके धब्बा टाइप का हो जाता है पूरा फेस, इसी को चेचक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ये दोनों रोग का जो है पोलियो, चेचक का जो पूरी तरह भारत से उन्मूलन हो चुका है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मूल संविधान की हम बात करें तो इसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो बात करते हैं मौलिक कर्तव्य जो है यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है तो 1976 में जोड़ा गया था। कब? 1976 में। तो कितने जोड़ा गया था? कुल 10 जोड़ा गया था। कितना? 10। तो 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कौन सा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार 2002 में जोड़ा गया था। कब? 2002 में। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो किसमें? सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी ध्यान रखते, खूब पूछे जाते हैं ये सारे के सारे प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको याद रखनी है कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो अभी 11th है। पूछे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो 10 जोड़े गए थे। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अंतिम यानी कि 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार 2002 में। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास से संबंधित मिलान सही नहीं है। तो सही मिलान की हम बात करें कौन सा सही नहीं है, तो भारत इंडोनेशिया के बीच जो है उदार शक्ति होता है, ये गलत है। 1 नंबर ही गलत है। इंडोनेशिया नहीं होगा बल्कि ये मलेशिया होगा। मलेशिया, ये आपको ध्यान रख। भारत और मलेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? एक्सरसाइज उदार शक्ति होता है, ये ध्यान रखने हैं। भारत और सेशल्स के बीच लामितीय होता है, बिल्कुल सही है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स 10 टिलिक युद्ध अभ्यास होता है, ये भी सही है। भारत और श्रीलंका के बीच स्लीनेक्स होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, महिला आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से किया जाएगा। तो महिला आईपीएल की शुरुआत की बात करें तो 2023 से जो है इसका आयोजन हो जाएगा, यानी कि शुरुआत होने ही वाला है, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो जाएंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव की हम बात करें तो हम सारे के सारे एक जगह लाने का प्रयास किए हैं ताकि आपको याद रहे और खोजना अदर जगह जो है खोजना आपको नहीं पड़े। प्रोटोजोआ की बात करते हैं, ये भी एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे जो है एक कोशिकीय जीव है। आप इसे नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट कर लें, जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी। गंगा सफाई योजना की बात करें तो पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो हम बात करें तो ये कब शुरू किया गया? तो 1985 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। और गंगा को जो है राष्ट्रीय रिवर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अब वही बात कर लेते हैं, गंगा की लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर। ये ध्यान रखने हैं, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है और सबसे लंबी नदी भी गंगा है। विश्व का सबसे लंबी नदी क्या है? नील है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सूर्य के पलायन वेग का मान होता है। तो सूर्य के पलायन वेग का मान आपको क्या याद रखने हैं? तो ये 42 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है सूर्य के पलायन वेग का मान होता है। अब पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से थोड़ा अधिक किसका होता है? ये चंद्रमा का जो है पलायन वेग होता है। ये सारे के सारे आपको एक जगह हम नोट करवा दिए, जरूर आप नोट कर लें। अगर कंटेंट आपको पसंद आता होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो सतह पे सतह मार करने वाली मिसाइल की हम बात करें तो क्या हो जाएगी? तो हम बात कर लेते हैं, ये क्या है? पृथ्वी है और अग्नि, यानी कि इसका आंसर की बात करें तो केवल 1 और 2 जो है सही हो जाएंगे।
तो इसके सतह पे सतह मार करने वाले मिसाइल है कौन सा, पृथ्वी और अग्नि है। और नाग है टैंक रोधी मिसाइल है। आकाश की बात करें सतह से आकाश में मार करने वाले मिसाइल है। और बात करते हैं ये भी सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। अब ब्रह्मोस की बात करते हैं, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये भी जो है यानी कि यह इसको जो ब्रह्मोस को जो है थल जल और नभ तीनों में से कहीं से भी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी नृत्य परंपरा से है। तो देवदासी नृत्य परंपरा से हम बात करें तो किस नृत्य का संबंध है, तो बात कर लेते कौन सा है, तो मोहिनी अट्टम है। कौन सा, मोहिनी अट्टम। अब बात करते हैं ये क्या है, यह एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें कुल 8 जो है क्लासिकल डांस है। अब बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की, तो क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो कुल 6 है क्लासिकल लैंग्वेज। और क्लासिकल डांस है 8 और क्लासिकल लैंग्वेज की बात करते हैं 6 है। अब बात करते हैं इसमें से सबसे पुराना कौन सा क्लासिकल डांस है, तो भारतीय नाट्यम है। सबसे नवीनतम कौन सा है, तो सत्रिया है। कौन सा है, सत्रिया। ये आपको ध्यान रखना है, असम का सत्रिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम जो है कब बदलकर राज्यपाल में बदल दिया गया है, तो 1965 में इसको बदल दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र है, तो केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये देहरादून में। यहीं पे जो है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर भी स्थित है। यहीं से फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी प्रत्येक 2 साल में आते हैं। पहली बार कब इस फॉरेस्ट सर्वे किया गया, तो 1987 में किया गया था। उसी साल से 1987 से ही प्रत्येक 2 साल में जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आते हैं। आपको यह बताने हैं कि हाल ही में जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया है, तो ये कौन सी नंबर का आया है, तो ये आपको बताने हैं कौन सा नंबर का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस देश की राजधानी सुमेलित नहीं है, तो राजधानी आपको बताने हैं कि कौन सा देश की राजधानी सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद बिल्कुल सही है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर बिल्कुल सही है। सर्बिया की राजधानी की बात करते हैं बेलग्रेड सही बिल्कुल सही है। अल्बानिया की राजधानी ये गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है, तो तिराना है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक्स्ट्रा डोज की। अगर यह आपको कंटेंट जो है इस तरह का जो है हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, ज़रूर आप वीडियो में कमेंट कर बताएं। हम इससे भी आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं धावक मिल्खा सिंह को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने डैश कहा था, तो फ्लाइंग सिख कहा था। किसने कहा था, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा कहा गया था मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है, पिल्लू वाला कंडी टेकर प विल है। ये आपको याद ध्यान रखने हैं। रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाबा आमटे ने अपना जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए ही समर्पित कर दिया गया था। ये भी ध्यान रखने बाबा आमटे का संबंध किससे है, तो कुष्ठ रोगियों से है। ये पूछे जाते हैं खूब। अब विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम को जो है यानी कि विलियम जोन्स ने अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटक एवं ऋतु संहार का अंग्रेजी में रूपांतरण किया था। ये आपको ध्यान रखने किसके द्वारा किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा। ये खूब पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 1975 में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूछे तो आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिला था, 1975 में मिला था। बात करते हैं ओजोन परत की खोज चार्ल्स फेब्री और हेनरिक ब्यूसेन ने की थी। ये आपको ध्यान रखने हैं। फिराक गोरखरी का मूल नाम की बात करें तो रघुपति शाह है। ये भी याद रखने हैं। राज के नीति निर्देशक सिद्धांत
देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्याओं के साथ ही कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी घोषित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये भी ध्यान रखने हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में हुआ था और द्वितीय एशियाई खेलों का आयोजन जो है दिल्ली हुआ था भारत में कब? 1981 में हुआ था। ये भी यानी कि 1981 या 82 ऐसे याद रखने, 82 में ही हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। यानी कि 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन अब तक में भारत में हो चुका है। एक बार राष्ट्रमंडल खेलों का हुआ है 2010 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो भारत में अभी तक में एक भी बार नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों का सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहलाती है। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है टेस्ट मैचों का सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहलाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट हमारा प्रयास कैसा रहा, कंटेंट कैसे रहे, तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कर कर बताएं। हम इस तरह जो है और भी अच्छा करने का और ज़्यादा प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर करने का। अब बात कर लेते हैं कि सिविल कोड के लिए हिंदी का भी क्लास चलानी होगी तो ज़रूर कमेंट करें। हिंदी का भी हम लाने का सेट जो है प्रयास करेंगे, यानी कि चाहेंगे कि फुल सेट लाने का हम प्रयास करेंगे। जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा सिविल कोड का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।